अम, फिर एक बार आप सभी का सभा मंडप में स्वागत है। अति अगत्य का सेशन अब शुरू होने जा रहा है। वक्ता श्री जितेंद्र भाई पटवारी का संक्षिप्त परिचय देता हूं। उनसे हर पुराने साधक तो परिचित है ही, नए साधक भी उनके लेखन कार्य के माध्यम से काफ़ी हद तक उनको जानते ही हैं। श्री जीतू भाई 2001 में गुरुदेव के साथ जुड़े, तब से आज तक सदैव महत्वपूर्ण माध्यम बने रहे। विश्व भर में जीतू भाई के माध्यम से हजारों लोग हमारे मिशन से जुड़े। राजकोट महाशिविर, गुरु पूर्णिमा, रिट्रीट और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्रेष्ठ रीति से आयोजित हुए हैं। राजकोट केंद्र तो उनके ही घर से चालू हुआ था और आज वटवृक्ष बन चुका है। इन कार्यक्रमों के दौरान बहुत बड़े जन समुदाय को वो कई बार संबोधित भी कर चुके हैं। हमारे ट्रस्ट में भी वह मैनेजिंग ट्रस्टी चुने गए हैं। इनकी 3 साल से चल रही लेखमाला विज्ञान की आंख से अध्यात्म के पंख पर अत्यंत लोकप्रिय हुई है। देश विदेश में लोग पढ़ रहे हैं। कनाडा के समाचार पत्रों में भी प्रसिद्ध हो रही है। उनकी गुजराती एवं इंग्लिश लेखमाला लाखों लोगों तक हर देश में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। जीतू भाई के द्वारा लिखित चक्र संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो उनके 25 साल के अनुभव एवं अभ्यास के बाद अत्यंत सरल भाषा में वैज्ञानिक आधार के साथ लिखा गया है और जिसे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए हैं। मैंने स्वयं चक्र संहिता का रसपान किया है और इस प्रकार का ग्रंथ जहाँ तक जानकारी में किसी भी भारतीय भाषा में प्रसिद्ध हुआ है ऐसा मालूम नहीं आता है। चक्र संहिता ग्रंथ अनुवाद हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, मराठी, पंजाबी, तमिल और अनेक भाषाओं में हो रहा है। ध्यान, अतीन्द्रिय शक्तियों, रेकी जैसे विषयों पर जीतू भाई की लेखमाला प्रसिद्ध हो चुकी है। पुस्तक भी प्रकाशित होने वाले हैं। भारत एवं अन्य अनेक देशों की विविध चैनल पर तथा अनेक संस्थानों में जीतू भाई के इंटरव्यू, टॉक्स वगैरह सतत जारी रहते हैं। हमारी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी प्रदर्शनी भी उन्हीं के एक सेशन पर आधारित है जो डॉक्टर्स के लिए बड़ौदा में आयोजित हुआ था। डॉक्टर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस वे 1 से अधिक बार संबोधित कर चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में उच्च अधिकारियों तक के स्टाफ को वह कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग एंड मेडिटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप जैसे विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं। कुंडलिनी एनर्जी और चक्रों में श्री जीतू भाई की पुरानी रुचि एवं रिश्ता रहा है, क्योंकि 1998 में रेकी ग्रैंड मास्टर वो बने थे। योग एजुकेशन में डिप्लोमा होने के अलावा वे अत्यंत प्रतिष्ठित अमेरिकन संस्थानों में से एक लाइफ कोचिंग, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड पब्लिक स्पीकिंग, होपोनोपोनो, न्यूमरोलॉजी, हिप्नोटिक कम्युनिकेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कई विशिष्ट विषयों में क्वालिफाइड है। बेनिटो लाइफ सॉल्यूशंस नामक वेलनेस एंड वेल-बीइंग प्रवृत्ति करने के लिए स्थापित कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर है। वी वेलकम जीतू भाई, प्लीज। हेलो। नमस्ते, जय बाबा स्वामी। हाँ, बहुत से लोग ऑनलाइन भी देखते होंगे। अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से सबको गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम जो बात करने जा रहे हैं आज, बेसिकली जो दिमाग में है 2 घंटे में जो भी कवर हो पाए, तो कुंडलिनी नाड़ी चक्र वर्ड तो हम सुनते हैं हर बार, मेडिटेशन, इसके बारे में कुछ कहीं हमारी भ्रमणाएं भी होती है और इसका साइंटिफिक बेस पता नहीं होता है।
तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ कि ये सब कंसेप्ट साइंटिफिकली क्लियर हो, ताकि हमारे दिमाग में अगर नहीं है क्लियर तो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स भी होंगे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए और हमारे फैमिली को, दोस्तों को, और एक पूरा क्लास ऐसा है जो आजकल बढ़ रहा है, जो ज़्यादा लॉजिकल है, बुद्धि के हिसाब से सोचता है, और सोचना भी चाहिए, तो इन लोगों के दिमाग को भी खुराक मिले। तो हमारे प्रयत्न ये रहेंगे। एक छोटे से क्वेश्चन से, अच्छा इसके पहले, हाँ, इन बिटवीन आई विल बी स्पीकिंग some synopsis, some part of that in English too, so that some people here who may not be understanding Hindi and some people who may be watching online and who are not aware with Hindi, they can also understand at least some part. So I'll be trying to do that too. Thank you. Please. ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक ही शब्द से आप भर सकते हैं। क्या होना चाहिए? ओनली वन वर्ड, एक ही वर्ड लिखेंगे तो वो पूरा के पूरे सेंटेंसेस सब कंप्लीट हो जाएंगे। पार्डन? ऊर्जा, 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 एनर्जी। सो बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी। ये जो भी कंसेप्ट है वो ऊर्जा के हैं। एक बार फिर से नजर डाल लीजिए क्या लिखा है, ठीक है? तो वो ऊर्जा की हम बात करेंगे। प्लीज। कुंडलिनी क्या है? एक एक सेंटेंसेस में आई विल बी टेलिंग। हमारे पास इतना सारा खजाना है, बहुत बड़ा, कि जिसका शायद वो केरला के पद्मनाभ मंदिर में भी नहीं होगा। इतना बड़ा हमारे पास एक खजाना है एनर्जी का, अ ट्रेजर ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज कुंडलिनी, जिसमें से 5%, 7% यूज करके हम जिंदगी निकाल देते हैं। अगर 10%, 12% भी यूज कर पाए तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी 10-12% से ज्यादा यूज नहीं कर पाए। सो दैट इज कुंडलिनी। दूसरा वर्ड है नाड़ी, जो हम बार बार सुनते हैं। नाड़ी क्या है? थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी टाउन में जाते हैं तो स्ट्रीट्स होती है, छोटी छोटी, छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं। फिर वो छोटे छोटे रास्ते कहीं क्रॉस रोड्स पे इकट्ठे होते हैं, और ऐसे क्रॉस रोड्स होते हैं जो स्ट्रीट्स में से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वहाँ पहुँचना ही पड़ता है। तो ये छोटी छोटी स्ट्रीट्स, छोटी छोटी पाइप्स जिसमें से एनर्जी बहती रहती है, हर एक अंग को पहुंचती रहती है, दैट इज नाड़ी, सटल एनर्जी चैनल विच मूव्स द एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, दैट इज नाड़ी, राइट? दूसरी तरह से समझते हैं, रेलवे जंक्शंस, बहुत सी ट्रेन चलती, बहुत सारी लाइन होती है, लेकिन कुछ कुछ बड़े जंक्शंस होते हैं जहाँ बहुत सारी ट्रेन इकट्ठी होती है। तो वो जंक्शंस, या तो ये मैंने जैसे बताया क्रॉस रोड्स, दे आर चक्रस। चक्र बहुत सारे हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के जितने पॉइंट्स है वो भी तो चक्र है, बट जो 7 मेजर माना जाता है वो 7 चक्र जिसकी हम हर बार बात करते हैं वो 7 चक्र। इसके ऊपर 12, 112 वो सब बात की बात है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो 7 चक्र की बात कर रहे हैं। तो वो 7 चक्र क्या है? एनर्जी एक हुआ स्टोर हाउस कुंडलिनी, नाड़ी मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और जो चक्र है वो इसके पावर हाउस ट्रांसफॉर्मर्स हुए जो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। सो वो 7 चक्र है। ओरा हमारी जो एनर्जी होती है इसके हिसाब से उस जो आउटवर्डली बाहर की दुनिया में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बॉडी में से निकलते हैं उसका जो बॉडी बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
हमारे शरीर में से वेव्स निकलते ही रहते हैं। कई बार हम फेल भी करते हैं, नहीं करते हैं तो आज करने की कोशिश भी करेंगे हम। तो वो जो निकलते रहते हैं, इसमें से जो बॉडी बनता है दैट इज ओरा। और जैसे गुरुदेव ने अभी अभी बताया, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, वो सब कुछ होता है। तो आउटवर्डली प्रेजेंटेशन ऑफ आवर एनर्जी दैट इज ओरा, इट मेक्स अ फुल बॉडी। और ओरा में क्या होता है कि वो जितने भी डिजीज हमारे बॉडी पे आते हैं वो पहले ओरा पे आते हैं। ओरा एक शील्ड की तरह काम करता है। अगर वो शील्ड टूट जाए, बाद में ही कोई भी डिजीज हमारे बॉडी पे आ पाएंगे। सो दिस आर द 4 मेन पॉइंट्स। एक के बाद एक देखेंगे क्या है इसके बाद में। अच्छा, गुरु जी और मतलब गुरु एंड आश्रम की बात कर रहे थे, मूर्ति की बात कर रहे थे। गुरु के पास आते हैं तो ऑब्वियसली वी ऑल नो हमारी बैटरी चार्ज कराने के लिए आते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए आते हैं। वंस अगेन इट्स एनर्जी। मूर्ति की तो बात ही हो रही है कि अगले 800 साल तक एनर्जी चलने वाली है, काफ़ी लोगों को जागृति देने वाली है, दैट मीन्स अवेकनिंग कराने वाली है। सो दैट इज ऑल्सो एनर्जी। आश्रम में एनर्जी रहती ही है, आज के दिन में तो ज़्यादा होगी, सीधी बात है, हम सब समझ सकते हैं। उन जो भी गुरु शक्तियाँ प्रेजेंट है यहाँ रहती ही है, आज ज़्यादा खास तौर पे रहती होती, उन सभी को हमारा प्रणाम। और बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने साइंटिफिकली ये सब एक्सप्लेन करने का पूरी जिंदगी प्रयत्न किया है, वो सब साइंटिस्ट को भी हमारा प्रणाम। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी की अलग अलग सिस्टम होती है, तंत्र बोलते हैं। सपोज कौन सा तंत्र पहले? विसर्जन तंत्र। बॉडी में से जो निकम्मा पार्ट है, वेस्ट, वो निकालने का पार्ट, दैट इज विसर्जन तंत्र। इसके बाद में दूसरा तंत्र आता है प्रजनन तंत्र। इसके बाद में आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद है रुद्राभिसरण सिस्टम। इसके बाद में आता है श्वसन तंत्र, फिर चेता तंत्र। चेता तंत्र की बात तो कर रहे हैं हम, चेतना तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ऑल दिस सिस्टम, जो जितने भी तंत्र है वो तो चेतना तंत्र का भाग है। सो आज हमारी बातें होगी वो चेतना तंत्र की होगी, एनर्जी सिस्टम की, राइट। मैंने पास में इंग्लिश में इसके वर्ड लिखे हैं। आई मीन द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, दे कैन जस्ट read the English word and understand that we are talking about the body systems. Correct? Yeah, please. एनर्जी के बारे में एक और पॉइंट है। हम जानते हैं हर जगह एनर्जी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमारी कम अवेयरनेस होती है। अभी जो आपको सामने जो ये चित्र दिख रहा है, वो चित्र में इतनी एनर्जी है। एक्चुअल पेंटिंग में एक जैकलिन रिपस्टेन करके एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पीस एनवॉय, वर्ल्ड पीस थ्रू आर्ट, एंड मायामी अमेरिका में रहती है। उसके हर पेंटिंग में से मेजरेबल एनर्जी निकलती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमको पता चले कि ये साइंटिफिक एंगल है। दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट ने ये मेजर करके लिखा है कि इनके पेंटिंग में से कितनी एनर्जी निकल जाती है। एंड वो एनर्जी भी ऐसी, पेंटिंग्स भी खुली आंख से देखो तो अलग दिखेगा, सॉरी लाइट में देखोगे तो अलग दिखेगा, अंधेरे में अलग दिखेगा, और यूवी लाइट लगाया तो तीसरा दिखेगा। और तीनों टाइम पे इसमें से अलग अलग प्रकार की हीलिंग एनर्जी बाहर आएगी। इसलिए अमेरिका की हॉस्पिटल्स में ये एनर्जी, ये पेंटिंग्स रखते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे पॉइंट है, और जिसके हिसाब से हम हमारी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जो इजीली, सपोज आर्ट का शौक है तो हम ऐसे पेंटिंग रख सकते हैं, कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। दैट ऑल्सो इंक्रीजेज एनर्जी। और वो जैकलिन गुरुदेव के वो भी मिल के गई है। 2012 में मेरे ही घर आई थी, मेरी फ्रेंड है बहुत नज़दीकी, तो मैं ही लेके आया था। गुरुदेव ने 3 घंटा इनके साथ बातचीत किया था, और लास्ट में ये बताया था पेंटिंग देखने के बाद कि जो भी चीज़ अद्वितीय होती है वो ऊपर से आती है, वो हमारी नहीं होती। दैट वाज द लास्ट सेंटेंस। तो इतनी बढ़िया ये एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। प्लीज, अभी एक बहुत से मैंने क्वेश्चंस मंगवाए थे,
प्रमुख आचार्य अमर भट्ट को बात करके कि भाई बाद में क्वेश्चन आते हैं तब समय रहे न रहे, आई विल बी ट्राइंग टू टेक ऑल द क्वेश्चंस इन माय सेशन इटसेल्फ। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पर। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था, हमें वाइब्रेशंस का पता नहीं चलता है, या हमें ऐसा एनर्जी है, हम बोलते हैं, हम समझते हैं, ऐसा सुना है, लेकिन एनर्जी का कोई फीलिंग हमें नहीं होता। तो एक छोटा सा प्रयत्न करेंगे एनर्जी फील करने का। हाँ, लेकिन थोड़ा आप लोगों के बीच में गैप रखना पड़ेगा। तो गैप में क्या, क्योंकि हाथ शायद ऐसे हो सकते हैं, तो एक आगे एक पीछे ऐसे ट्रायंगल जैसे में हो जाएंगे ना, तो अगर आपका हाथ ऐसा हो जाए ऑटोमेटिकली तो आपको पता चले, मतलब एक आदमी आगे आएगा, एक थोड़ा पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा, तो एक दूसरे के हाथ टकराएंगे नहीं, ठीक है। नाउ जो हम ये एनर्जी का अनुभव करने जा रहे हैं, एनर्जी को फील करने जा रहे हैं, वो 3 स्टेज में करेंगे, 3 स्टेज में करेंगे। सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्या बता रहा हूं वो 3 स्टेज में हम करेंगे। पहला स्टेज ऐसा होगा जिसमें आपको खुली आंख से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरी कॉपी करनी है। पहले स्टेज में आपको मेरी कॉपी करनी है, मैं क्या कर रहा हूं वो देखना है और कॉपी करनी है। सेकंड एंड थर्ड स्टेज में मैं कुछ बोलूंगा, बोलने के बाद मुझे खुद को जो होता है वो मैं करूंगा। आपको जो होता है, मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं कूद पड़ो तो कूदना नहीं है, अगर कूदने का मन हो तो ही कूदना है, ऐसा। तो मैं जो बोलूं कुछ भी, आपको जो होता है उस समय पे वही करना है। तीसरा स्टेज भी वही रहेगा, मतलब पहले स्टेज में आपकी आंख खुली रहेगी, दूसरे और तीसरे स्टेज में आपकी आंख बंद रहेगी, राइट। एक बार रिपीट कर दूं, पहले स्टेज में मेरी कॉपी करनी है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, वी आर गोइंग टू हैव एन एक्सरसाइज ऑफ एनर्जी। It will be in, I'll be giving the instructions in 3 stages. First stage, you have to copy whatever I am doing. Exactly copy whatever I am doing. In second and third stage, I may be speaking something, but you have to do only what actually happens to you, automatically happens to you, spontaneously happens to you. Correct? Second and third, whatever happens to you, you have to do that. First, you have to mimic me. राइट मेरे हाथ में माइक्रोफोन है, वो नहीं चला तो थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं ट्राई करता हूं बनाने का। पहले तो हाथ रब कीजिए। अभी हाथ रब करने के बाद में थोड़ा इतना डिस्टेंस से रखिए, फिर थोड़ा और ले जाइए, थोड़ा बहुत धीरे 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 धीरे, वेरी स्लो मोशन। आप फिर से नजदीक, फिर से सेपरेट कीजिए, फिर से नजदीक लाइए, धीरे 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 धीरे, नो हरी एट ऑल। हाथों के बीच में क्या हो रहा है जस्ट मेंटल नोटिस कीजिए। किसी किसी को हाथ में कुछ मैग्नेटिक पूल जैसा अगर क्रिएट हो रहा है, देखिए 3 में से 1 में कम से कम होगा ही। किसी को फर्स्ट स्टेज से होगा, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को तीनों में, राइट। या तो चींटियां रेंग रही है, ants are moving, something like that, some magnetic pull, धीरे 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 धीरे। इवन पाम की आउटर साइड में भी हो सकता है, हथेली की बाहर की साइड में भी हो सकता है। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, राइट। नाउ सेकंड स्टेज स्टार्ट्स एंड आई एम रिमाइंडिंग टू यू। अब आपको जो अपने आप हो वो करना है, अपना आप हो वो करना है।
मैं कुछ भी करूं, मैं डांस भी करूं तो आपको डांस नहीं करना है, आपको अगर करने की इच्छा हो तो करना है, ठीक है। आंख बंद कर दीजिए, अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए कि आपका लेफ्ट हैंड है जो, दैट इज नॉर्थ पोल। आपका जो राइट हैंड है वो साउथ पोल है, राइट हैंड इज साउथ पोल। दोनों की एनर्जी ऑपोजिट नेचर की है, तो दोनों एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे को दूर फेंक रही है। नॉर्थ पोल की एनर्जी राइट पोल की एनर्जी से टकरा रही है, दूर फेंक रही है। तो हाथ दोनों अपने आप ब्रॉड हो रहे हैं, अपने आप हाथ ब्रॉड हो रहे हैं, अपने आप हाथ ब्रॉड हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और भी एनर्जी बढ़ रही है, दोनों की ऑपोजिट एनर्जीज बढ़ रही है। तो दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और भी दूर जा रहे हैं, और भी दूर जा रहे हैं, और भी स्प्रेड हो 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 रहे हैं, और और दोनों हाथ में एनर्जी बहुत बढ़ गई है। तो दोनों हाथ एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। स्टार्टिंग द थर्ड स्टेज, तीसरा स्टेज। लेफ्ट हैंड नॉर्थ पोल है, राइट हैंड भी नॉर्थ पोल है। अभी दोनों एक ही पोल, दोनों ऑपोजिट पोल होने से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले में एक ही था, अभी दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों हाथ की एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की। नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, दोनों हाथ नज़दीक आ रहे हैं, और भी नज़दीक आ रहे हैं, और भी नज़दीक आ रहे हैं, और भी नज़दीक आ रहे हैं। हाथ दोनों हाथ की एनर्जी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। Energies are attracting the palms. So both palms are coming nearer, 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 very nearer, very nearer, very nearer, very nearer, और नज़दीक, और नज़दीक, और नज़दीक, और नज़दीक, और नज़दीक, और नज़दीक। फिंगर टिप्स में से एनर्जी फिल हो रही है, पाम के बीच में हो रही है, और फिंगर्स नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रही है, चिपक गई, चिपक गई, चिपक गई, चिपक गई। दोनों पाम चिपक गए, एकदम चिपक गए, एक दूसरे को प्रेशर कर रहे हैं, इतने चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए। एनर्जी पाम में से आर्म पे, रिस्ट पर जा रही है, हाथ में ऊपर जा रही है, कोहनी तक, एल्बो तक जा रही है, शोल्डर तक जा रही है। हाथ चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए। Slowly open the eyes. तीन में से कोई भी स्टेज में किसी को एनर्जी फील हुआ, कुछ मूवमेंट वगैरह, प्लीज। सो दिस इज एनर्जी, राइट? एनर्जी हमारे आसपास ही है ही, हमारा ध्यान नहीं होता है। एक बार ध्यान दे तो हर जगह एनर्जी होती है। फ्रॉम टो टू हेड वी आर एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, फिजिक्स का रूल है। एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। इसमें से दो चीज डिराइव हुई। देखिए, दो चीज इसमें से डिराइव हुई। एक तो एनर्जी हर जगह है, तीन चीज वैसे। दूसरा,
अगर हमारा ध्यान जाए तो एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं। एंड थर्डली, देखिए कोई नॉर्थ पोल नहीं था, कोई साउथ पोल नहीं था, फिर भी ऐसा ही हुआ। दैट मीन्स विथ अवर माइंड पावर, विथ अवर सबकॉन्शियस माइंड पावर, वी कैन डाइवर्ट द एनर्जी। हमारी एनर्जी को हम जो जहां चाहे वहां भेज सकते हैं। वो तीसरा रूल ये हुआ फॉर इंग्लिश। 3 things we can derive from this. Everywhere there is energy. If we put our attention, then we can feel that. And secondly, we can divert it according to our desire, our mind power, our will power. Otherwise there was no south pole, no north pole. कोई overnight तो कोई change नहीं हो जाता हाथ में पोल, फिर भी